हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। चलिए हमारी जर्नी पहुंच चुके हैं यहाँ तक। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर लिया था मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी टाइप की मल्टीप्लिकेशन में कोई समस्या होगी। ये तो आप पढ़ते ही हैं, आपने हर नोट्स में देखा ही होगा कि ऐसा ऐसा होता है। कम्युलेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरीथिंग इज क्लियर। आपको ये भी पता चल गया कि ए गुणा बी करोगे तो जरूरी नहीं कि बी गुणा ए दोनों इक्वल हो। यही कम्युलेटिव लॉ में आपने पढ़ा है। इसके बहुत बड़े सिग्निफिकेंस है, इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आपने ये भी लास्ट टाइम डिस्कशन कर लिया था कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मिलेगा। जैसे एक नंबर सिस्टम में नहीं होता, किसी भी नंबर में यदि आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको मिलता है। सिमिलरली मैट्रिसेस में भी यही कांड हो रहा है भैया कि यदि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। ये आपकी खोपड़ी में एकदम फिट हो गया ना। इसके लिए विजुअल नोट्स बनाने की भी जरूरत थी क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो हम बाय कंपैरिजन ही हमारी खोपड़ी में फिट हो जाएगा। ओके, चलिए अब जैसे कि लास्ट टाइम मैंने मल्टीप्लिकेशन से पहले एडिशन के बारे में चर्चा करी थी, राइट ना, कि जब हम एडिशन करेंगे किसी टू मैट्रिसेस का तो उसमें क्या क्या होगा। बिल्कुल ये सारा पढ़ लिया। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एक बहुत ही प्यारा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा और आई थिंक उस पॉइंट के बिना ये अधूरा भी रहेगा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा भाई। ऐसा नहीं पूछेगा कि a प्लस बी और b प्लस ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर। नो, थोड़ा गहरा कहानी होगी, गहरी कहानी होगी इसके इर्द गिर्द। देखते हैं क्या क्या कहानी हो सकती है। एक डिब्बा बनाता हूं मैं और इस डिब्बे के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं। देखो, आपके लिए मैं एक मैट्रिक्स ले लिया। ओके, मैट्रिक्स ए लेता हूं, मैट्रिक्स हियर इट इज, और इस ए के एलिमेंट्स ले लेता हूं 2 4 3 2। दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है साहब, ले लिया। ऑन द सेम वे मैं एक मैट्रिक्स बी भी ले लेता हूं और इस बी के एलिमेंट में ले लेता हूं 4 5 एंड 3 5। ये ले लिया मैंने मैट्रिक्स बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि क्या मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं? यस, डिटर्मिनेंट आराम से निकाल सकता हूं। और डिटर्मिनेंट यदि आप निकालोगे तो क्या आएगा? 4 2 8 माइनस 3 2 6। सो इसका डिटरमिनेंट कितना आया बेटा? 2 आया। ओके, लेट्स फाइंड आउट द डिटरमिनेंट फॉर दिस मैट्रिक्स बी। सो जब इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करोगे तो 5 4 20 माइनस 5 3 15। सो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर? 5। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो राजा जी? अब आप करने जा रहे हो इन दोनों का समेशन। क्या कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो, बशर्ते कि इनके ऑर्डर दोनों के सेम होना चाहिए, और वो ही हम डिस्कशन इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या बनेगा? 2 के साथ 4 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 के साथ 3 जुड़ेगा तो यहां भी 6 आ जाएगा। 2 के साथ 5 जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा, और 5 के साथ 4 जुड़ेगा तो 9 आ जाएगा। क्या समझे इस बात से? कोई भी मैंने गलती करी क्या? मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया। 4 2 6 3 3 6 2 5 7 4 5 4 9। ओके, अच्छा अब एक काम करें, और वो काम ये है कि हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल, आपको पूर्ण अधिकार है, स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, चलिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो 9 गुणा 6 54 माइनस 7 गुणा 6। So 7 गुणा 6 is nothing but, tell me, 42। 42। So जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो what you are getting is 12। अच्छा, आपको 12 आ रहा है, ध्यान से देख लो भाई। 9 गुणा 6 54 माइनस 42। 54 माइनस 42 is nothing but the 12। तो क्या आपको एक कमाल की बात दिख रही है? और वो कमाल की बात ये, यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं? निष्कर्ष निकाल लेता है कि भाई डिटरमिनेंट ए का जो डिटरमिनेंट है प्लस बी का जो डिटरमिनेंट है, उन दोनों का समेशन क्या ए प्लस बी के डिटरमिनेंट के बराबर आ रहा है क्या? ये प्रॉपर्टी यहां पे हो रही है क्या? बस यहीं से गेट इर्द गिर्द हो जाए। अरे जैसे कि ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, ए प्लस बी हो गया,
तो उन दोनों के डिटर्मिनेंट को जोड़ने से भी वही मिलेगा जो a प्लस बी का डिटर्मिनेंट है। क्या ये कंडीशन करेक्ट बात है क्या? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, इक्वल नहीं हो रहे। लेकिन कंडीशन क्या बैठ रही है सर? कंडीशन ये बैठ रही है कि इन दोनों का जो समेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन। लेकिन हो सकता है आपको कभी कभार कोई से क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन मिल जाए कि भाई बराबर हो जाए, हो सकता है बराबर हो जाए। तो इन जनरल तो ये ग्रेटर होता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि हम एक जनरल तरीके से इसको ये नहीं बोल सकते कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट। नो, दिस इज नॉट करेक्ट इन जनरल। इन जनरल कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ऑलवेज? कि ये ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए जनरली आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि a प्लस बी का ये ग्रेटर होता है इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के एडिशन से। इतनी बात आपको क्लियर रहेगी, ठीक है। सो इन जनरल मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हो सकता है आपको बराबर आ जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। इसके लिए कंडीशन ये ही सेटिस्फाई होगी, इसके अलावा और कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से सीख गए ये बात। चलो अब वापस हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, जहां हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि किसी भी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो अब यहां भी देखते हैं, सेम टू सेम कहानी हम यहां भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहां क्या होता है। चलो हम देखने की कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में हम सबसे पहले ले लेते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर क्या क्या आप देखो जरा मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए एक मैट्रिक्स लेता हूं 2, और एक मैट्रिक्स ए लेता हूं और इसके नंबर्स ले लेता हूं 2 गुना 4 और 3 गुना 2 ये ले लेता हूं। और कितने वाहियात तरीके से मैंने इसको लिखा है, और अच्छा बनाता हूं 2। चलिए ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। सिमिलरली एक मैट्रिक्स बी भी ले लेता हूं मैं, हियर इट इज। ओके, और बी को मैं क्या ले लेता हूं, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 5 और 5 ले लिया, हियर इट इज। 2 मैट्रिक्स मैंने ले लिया आप लोगों के लिए। अभी जो मैं आपसे पूछूं कि क्या डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हो, बड़े आराम से कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए की वैल्यू आप बताएंगे मुझे, बिल्कुल बताएंगे सर। 4 गुना 2 8 माइनस 3 गुना 2 6। सो मोड ए की, सॉरी मोड ए नहीं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ रही है इतनी। ओके, क्या आप बी की वैल्यू मुझे बताएंगे? बिल्कुल फ्री में बताएंगे सर, 9 पैसा। 6 गुना 5 30 माइनस 25। सो इसकी वैल्यू आ रही है 5। ओके, अब हम कर देते हैं इन दोनों का गुण। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बोला ना आपको, ये छोटी छोटी चीज आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में साबित होने वाली है बेटा। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। नाउ लेट्स फाइंड ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रहा ए और ये रहा बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहली बात, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज दोनों के जो ऑर्डर है ना सर वो सेम है। ये है 2 क्रॉस 2 का और ये भी है 2 क्रॉस 2 का, तो बड़े आराम से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसकी रोज लेंगे और इसके कॉलम्स लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। अच्छा सर, 2 का गुना होगा 5 में तो यहां 10 आ जाएगा। सर 3 का गुना होगा 5 में तो यहां 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो सर अगेन, जब तक एक लाइन का सभी दूर नहीं हो जाए दूसरी लाइन में स्विच नहीं करेंगे। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में तो ये हो जाएगा आपका 10, और 3 का गुना 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18। एम आई राइट? यस, बिल्कुल। अब हम आते हैं दूसरी रो में, 2 का गुना 5 में, सो ये सर 10 आ रहा है, और 4 का गुना 5 में तो ये आ रहा है 20। समझे बात को? जी सर। 2 का गुना 5 में सो ये 10 आ रहा है, प्लस 4 का गुना 6 में सो ये 24 आ रहा है। ठीक है, तो चलो ए बी को मैं लिख देता हूं, ए बी को ए से लिख देता हूं। चलिए मैं मल्टीप्लाई किया और मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड, सॉरी
मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए और बी को, इसका मतलब यही समझिएगा आप, है ना। चलो तो इसकी वैल्यू लिखते हैं जरा, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हम बात कर रहे हैं अभी। 10 + 15, सो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। 10 + 20, यहाँ पे 30 आ गया आपका। 10 + दिस, सो दिस इज नथिंग बट 28, और ये आ जाएगा 34। हियर इट इज, ये भी आ गया। अच्छा, क्या अब आप मेरे लिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर देंगे, आपके लिए तो जान हाजिर है। नहीं नहीं नहीं, जान हाजिर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये एकदम खून में, ब्लड में उतार लो, ताकि कोई कल को काट देना तो मैथमेटिक्स निकलनी चाहिए अंदर से। इतना स्ट्रॉन्ग होना, तभी रैंक आएगी बेटा। चलो 25 गुना 34, 25 गुना 34 माइनस 30 गुना 28। ओके साहब, समझ में आता है? चलिए मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो 25 गुना 4, सो 100 कैरी है आपके पास, 10, एंड दिस इज नथिंग 25 गुना 3 75, और ये हो गया 850 माइनस ये शून्य एज इट इज रख दीजिए, और ये हो जाएगा 20 गुना 3 60 होता, 840। So what value you are getting my dear friend? 10 you are getting। ओ भाई कमाल हो रहा है सर, कमाल हो गया। यहाँ से बहुत प्यारी चीज आप लेके आ गए, और वो बहुत प्यारी चीज जो अभी तक आप डायरेक्टली रटते थे आपने देख लिया। और बहुत प्यारी चीज ये बोलती है कि इंडिविजुअल ए का डिटरमिनेंट गुना बी का डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी in case if AB is possible। वाह सर कमाल हो गया है। तो ये गजब की चीज़ लेके आए आप। क्या ये तो हमेशा याद रखेंगे क्या? तो फिर किस चीज़ के लिए लाए भाई? मैं याद नहीं रखेगा तो क्या सजा के रखना है इसको, हैं? इंडिविजुअल ए का डिटरमिनेंट 2 था, बी का 5 था, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आएगा, और ए बी कर दिया तो भी 10 आया। चलो एक काम करते हैं, अब बी ए करते हैं। ए बी किया, अब बी ए करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, बी ए का मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स फाइंड बी ए। तो बी की वैल्यू कितनी बेटा? 5 एंड 6। दिस इज बी। ओके, ए की वैल्यू बोलेंगे जल्दी से, 2 3 2 4। करूं मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल सर करिए, ठीक है। 5 का गुना 2 में, अगेन कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं जीवन में। आपको क्या करना है सर, इसकी रो है और इसके कॉलम्स है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना और दोनों को ऐड कर देना। 5 का गुना 5 में 2 में 10 आ गया, 5 का गुना 2 में 10 आ गया। ओके, 5 का गुना 3 में 15 आ गया, 5 का गुना 4 में 20 आ गया। ओके, 5 का गुना 2 में 10 आ गया, प्लस 6 का गुना 2 में 12 आ गया, 5 का गुना 3 में 15 आ गया, प्लस 24 आ गया। ओके, फाइनल इसको हम वैल्यूज को रिजोल्व करेंगे। 10 + 10 इट्स 20, 15 + 20 इट्स 35। ओके, दिस इज नथिंग बट 22, and 15 + 24 is nothing but 39। ठीक है साहब। चलिए इसका डिटरमिनेंट पता करते हैं, यानी कि अब आप फाइंड करने जा रहे हो बी ए का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा 20 गुना 39 माइनस 35 गुना 22। किसी को कोई आपत्ति? बिल्कुल भी नहीं है सर, किसको आपत्ति होगी? सो दिस इज नथिंग बट 0, एंड ये हो जाएगा आपका 78 माइनस, यहाँ पे कितना आता? 5 2 0। ओके रुको एक मिनट, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 35 गुना 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 एंड 7, अगेन ये हो जाएगा आपका 0 एंड 7। सो ये आ रहा है 0 7 7 7 7 0। तो what you are getting 10।
वाह, अगेन 10। ओहो, ये तो मतलब सर कमाल पर कमाल दिए जा रहे हो आप रख रख के। तो क्यों ना दिए जाएंगे बाबू, आप लोगों को सुपर पावर जो देना है हमें। कुछ नहीं होता सुपर पावर, जो नॉलेज है ना उसको बेहतरीन तरीके से दिमाग में संजो के रखना ताकि एग्जामिनेशन में फटाफट एग्जीक्यूट कर दो, तो वही आपका सुपर पावर हुआ। तो सर ये तो बराबर हो जाएगा बी ए के भी बराबर हो जाएगा, बशर्ते बी ए और ए बी दोनों एग्जिस्ट करें भाई, है कि नहीं। तो कमाल हो गया। और बी ए बी तो एग्जिस्ट करेंगे ही, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का ही निकलेगा, तो फिर वो भी टेंशन नहीं रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितना समय हो गया है शूटिंग में, इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कि डिस्कशन में आ चुका है। अब आगे आइए। ओके, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन में ही अपने को आने वाला है, इसीलिए उसका डिस्कशन भी बनता है। और गेट एग्जामिनेशन का पता नहीं ना जाने क्यों फेवरेट भी है। और वो बोलता है, सपोज ध्यान से सुनिएगा जरा, जैसे कि आपके पास है एक मैट्रिक्स ए और दूसरा है बी, और दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको 0 मिल गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 0 मिल गया, तो क्या क्या हो सकता है आप खुद सोचें। अरे सर, कोई ए होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मान ली 1 2 3 5, यही मान ली मैंने। इसमें आप बी एक नल मैट्रिक्स मान लेता हूँ, सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे भाई 1 गुणा 0 0, 3 गुणा 0, यानी कुल मिला के नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। और यहाँ भी 0 का मतलब है नल मैट्रिक्स, ओके, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका नंबर सिस्टम वाला सिंपल 0 नहीं लिखा है आपने, ठीक है। तो यस सर, बिल्कुल ये बात तो यहाँ से सत्य हो गई बाय दिस। इससे ये सिद्ध हो गया, यानी कि केस 1 ले लेते हैं, और केस 1 ये बोलता है वही जो हमने लिखा है कि ए बी मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 0 इफ बी इज अ नल मैट्रिक्स, या बी इज इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे? बी इज अ नल मैट्रिक्स। और ए को नल मैट्रिक्स ले लो, तो ए की क्या परेशानी भाई? कुछ भी परेशानी नहीं, चाहे ए 0 हो या बी 0 हो, दोनों के केस में आपको 0 ही मिलेगा। क्या इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन हो सकती है? आप खुद सोचिए जरा। ए बी को यदि 0 करना है, ए बी को 0 करना है, तो ए बी को 0 करना है तो या तो बी को 0 होना पड़ेगा या ए को 0 होना पड़ेगा। तो ये तो दुनिया बता देगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाए और ना तो आपका ए 0 मैट्रिक्स हो एंड ना बी आपका 0 मैट्रिक्स हो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? आप खुद सोचें। तो आप सोचेंगे तो इसको नंबर सिस्टम से सोच लेंगे। तो नंबर सिस्टम और ये तो दोनों अलग अलग चीज़ है ना। नंबर सिस्टम में आप इसको क्या सोचेंगे? आप खुद देखिए जरा। नंबर सिस्टम में आप सोचेंगे कि एक नंबर ए है, दूसरा बी है, उन दोनों का गुणा 0 है, तो ये बात तो पक्का श्योर है, या तो ए को 0 रहना पड़ेगा या बी को 0 रहना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये नंबर सिस्टम में चलता है साहब, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दिस इज इन द नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम में ये यदि आपको चाहिए, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 रख लें, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 रख लें, और हम बोले कि ए गुणा बी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो जो नंबर सिस्टम में नॉट पॉसिबल है वो क्या मैट्रिक्स में पॉसिबल है, वो तो देखा जाएगा। ये नंबर सिस्टम का है, ध्यान रखिए। ये नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम लिख दे रहा हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में उसे। दिस कहानी इज फॉर नंबर सिस्टम्स, ठीक है। लेकिन प्लीज़ कम टू द मैट्रिक्स सर।
नंबर सिस्टम से क्या लेना देना सर हमें? बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, आप कितने उच्च विचार हैं आपके। लेट्स कम टू द मैट्रिक्स। मैं वैल्यू लेता हूँ कुछ, ध्यान से देखना जरा। मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, एक ए की वैल्यू ले लेता हूँ, बी की वैल्यू ले लेता हूँ। चलो मैंने ए लिया, ये लीजिए साहब, ये 2 मैट्रिक्स मैंने लिख लिए। इसको ए नाम देता हूँ मैं, इसको बी नाम देता हूँ। अच्छा जी, ए और बी नाम दिया, ठीक है, ए और बी नाम दिया। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं जरा क्या एक नल मैट्रिक्स आ सकता है। जो कंडीशन यहाँ लिखी मैंने, कंडीशन में क्या लिखा बड़े प्यार से कि ये 0 हो सकता है इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं ना कि ये बात सत्य भी है कि बस हवा हवाई है। हाँ हाँ, हवा हवाई है या नहीं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं जरा। पता ही है आपको क्या करना है सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो करो ना भाई। 1 का 1 में सर, सो 1 आया, -1 का इसमें, सो -2 आया, 1 का 1 में, सो +1 आया। आपकी प्रैक्टिस भी हो गई बेटा ये क्वेश्चन लेने से, और आप खुद से भी करो इस चीज़ को। अब सेम लाइन का मैं इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 का गुना 2 में, सो दिस इज नथिंग बट 2, -1 का इसमें, सो दिस इज -4, नेक्स्ट आ रहा है 2। ओके, अगेन इसका इस पूरे कॉलम में, जब एक लाइन का सारे कॉलम से फिनिश हो जाए फिर अगली लाइन का। सो 3 का गुना इसमें 3, दिस इज -6 और दिस इज +3। आ गया? ओके, नाउ -3 का गुना इसमें, सो दिस इज नथिंग बट -3 +4 -1, -6 +8 -2, आगे -9 +12 -3। आ रहा है ना, 0 0 0 0 दिख रहा है। -2 गुना दिस, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2 एंड 0। ओके, ये हो जाएगा -4 +4 एंड 0, -6 +6 एंड 0। तो ज़रा ध्यान से देखो, आप जो कैलकुलेट करके लाए हो बेटा वो क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अरे वाह, कमाल हो गया है। तो देखो जरा ध्यान से यार, सर कहने का मतलब ये कि ए गुणा बी 0 हो सकता है। वो दिस 0 इज नथिंग बट द 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। कब? जब ए भी 0 ना हो, बी भी 0 ना हो, उस केस में ये पॉसिबल है। आपने देख लिया, हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। लिख लीजिए इसको, एकदम डिब्बे में कैद करके लिख लीजिए कि दोनों 0 नहीं है, उसके बाद भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। लेकिन ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना वो 0 हो जाए। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आ सकता है, लेकिन ये कुछ विशेष टाइप के मैट्रिक्स में ही होगा। और उन मैट्रिक्स की विशेषता ये होगी, क्या विशेषता होगी, आइए जरा बताता हूँ विशेषता क्या होगी। इसका डिटर्मिनेंट ये ए है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट आप मेरे लिए फाइंड करेंगे तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे ना। इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या मैं, कोई आपत्ति है आपको? इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है, ये यहाँ लिख दिया, ये रहा। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें आप, एक्सपांड कर दूं 1 के अक्रॉस, बिल्कुल कर दें सर। ये 1 छिपाया, इसकी रो छिपाई, इसका कॉलम छिपाया, 2 का गुना 0 में, सो 0 -1। दूसरा टर्म है -1 और इसके साथ -1 एक और आएगा तो वो +1 हो गया। कोई आपत्ति आपको? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं, +1 हो गया। ये गया, ये गया, सो ये इधर गया तो ये 0 हो गया और ये हो गया आपका -2। +1 हो गया, ये गया, ये गया, ये हो गया -3 -4, सो ये बन गया आपका +4। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दी मैंने। आइए जरा इसकी वैल्यू देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 1 ओवर हियर, -2 ओवर हियर, और माइनस कितना है राजा, नहीं माइनस नहीं, +1 है ये, हाँ, दिस इज नथिंग बट +1। तो इसका डिटर्मिनेंट आया 0। अच्छा, लेट्स फाइंड आउट फॉर द बी।
चलो अब ये b रहा मेरे पास, और इस b के लिए मैं फाइंड करने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करते हैं, 1 2 3। सो 1 एक्सपांड कर रहा हूँ मैं इसके लिए, 4 गुणा 3 और माइनस, यानी कि 12 माइनस 12 0 आया। अब मैंने -2 लिखा हुआ है, -2 को छिपाया, ये 2 गुना 3 इज 6 और 6, तो ये भी 0 आया। प्लस आगे मैं बढ़ा तो मैंने लिखा 3 और ये इसको छिपाया तो ये हो गया 0। तो यहाँ से भी, वाह, यहाँ से गेट आपको टारगेट करेगा, क्योंकि गेट आपके इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। वो आपसे ये भी नहीं पूछ रहा, चलो अब ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है वो, तो वो अब आपसे ये पूछेगा कि ए बी इज इक्वल टू 0 एंड इट इज ट्रू दैट a is not equal to 0, b is not equal to 0. If this condition satisfied, then determinant of a is equal to 0, determinant of b is equal to 0, दोनों 0, ये सारा पूछ लेंगे। तो भाई साहब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा मानता हूं मैं, लेकिन ये जो a होगा और जो b होगा इनके डिटर्मिनेंट 0 होंगे, देख लो। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 उसको क्या बोलते, सिंगुलर मैट्रिक्स। याद है, सिंगल बंदा डिटर्मिनेंट है ही नहीं, बंदी है ही नहीं, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट निकल के आता है कि ओनली पॉसिबल, ये जो है ना, ये कंडीशन ओनली पॉसिबल है व्हेन, ओनली पॉसिबल व्हेन क्या है बेटा, when determinant या फिर a and b are the singular matrix, a and b are singular matrix, तभी पॉसिबल है। यानी कि मोड a 0 होना, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होना, डिटर्मिनेंट ऑफ b 0 होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो A और B दोनों नल मैट्रिक्स हैं क्या? नो, मतलब A मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, आराम से दिख रहा है, प्यार से दिख रहा है। और B इज ऑल्सो नॉट अ नल मैट्रिक्स। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, तो चलिए करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आ रहा है। ठीक है, करते हैं। 1 का गुणा 1 में, सो 1, -1 का इसमें, सो -1, 1 का गुणा इसमें -1, -1 +1, -1 गुणा दिस, सो -1, 1 गुणा दिस इज +1, -1 गुणा दिस, सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो बड़े आराम से क्या मिल रहा है जी सर? बड़े आराम से मिल रहा है 0 0 0 0, मतलब बड़े आराम से नल मैट्रिक्स मिल रहा है। नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी, और उसे सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि A जो है इसे क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट A का डिटर्मिनेंट। सो दिस इज नथिंग बट 1 - 1, तो यस इट इज 0। लेट्स फाइंड आउट फॉर द B। सो B के लिए फाइंड करते हैं जरा। सो ये है -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बात बिल्कुल पूर्णतया सत्य हो रही है कि A एंड B बोथ आर क्या बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, ध्यान रखें। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। जब हम इन्वर्स के बारे में चर्चा कर लेंगे तो इसको और डिफरेंट तरीके से भी प्रूव करेंगे हम, कि जो ये कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करती है, ये हम वहाँ पे एक और तरीके से करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण, भाई ये तो चलो हो गया, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और आप खुद ही समझिएगा और बताइएगा मुझे। आप करने जा रहे हो A B इज इक्वल टू AC, A B इज इक्वल टू AC।
इफ़ यू रिमेंबर, इसके जैसा कुछ कुछ हमने जब इनको जोड़ा था तब देखा था, रिमेंबर? थोड़ा सा ध्यान करवाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। जब हमने जोड़ा था हमने देखा था ना कैंसलेशन वाला फंडा। हमने क्या किया था कि यदि a प्लस बी मैं b प्लस a जोड़ दूं या a प्लस बी का, सॉरी वेट अ मिनट, नॉट दिस, इसमें मैं a प्लस c जोड़ दूं या c प्लस a, कुछ भी, वेट अ मिनट, ये दिस इज नथिंग बट a प्लस c, तो b इज इक्वल टू होगा c की, ये कंडीशन थी। और चूंकि a गायब हो गया भाई, a खत्म कर देगा एक दूसरे को, b इज इक्वल टू c, तो इसे हमने बोला था कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ, है ना। अब यहां पे भी आप समझो कि a इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, यदि AC है, ए बी इज इक्वल टू AC है, तो क्या, आप सोचो सोचो जरा ध्यान से, क्या B इज इक्वल टू C होगा? क्या यहां पे भी कैंसलेशन हो सकता है? ए बी इज इक्वल टू AC, ए उड़ गया, B इज इक्वल टू C हो जाना चाहिए। तो यदि हो जाना चाहिए तो चलिए दो एग्जाम्पल लेता हूं। ये लीजिए, कुछ वैल्यूज मैंने लिख ली। अब हम सिंपली क्या कर देते हैं, ए बी और AC निकाल लेते भाई। ये रहा ए बी कर लेते हैं और AC कर लेते हैं, फिर देखते हैं जरा कि B इज इक्वल टू C आता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करता हूं, ए बी, ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ओके, 1 2 4, 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे b का, वो है 1 2 1 1 2 1 4 1 -2, हमारा मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना बच्चे, 0 1 2, ओके, लेट्स फाइंड इट। मल्टीप्लाई कर देंगे सर, सिंपल सा आपने सिखाया है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, कंघा बनाना है, कुल मिला के कंघा बनाना है, कंघा का ये और ये उसके, समझ ही गए होंगे आप भावनाओं को। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर बड़े आराम से। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये 3 गुना 3 है सर, और ये 3 गुना 4 है, बड़े आराम से कर सकते हो सर, कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से, हरी झंडी है, ठीक है भाई। तुम लोगों ने हरी झंडी दे दी, फिर क्या बचा, मल्टीप्लाई करना बचा। 1 का 1 में बेटा 1 आया, -3 का 2 में -6 आया, 2 का 1 में सर 2 आया, ओके, 1 का 4 में सो 4 आया, -3 का 1 में -3 आया, 2 का इसमें सो 4 आया, ओके, 1 का 1 में 1 आया, -3 आया, +2 आया, 0 -3 +4 आया। देखता हूँ जरा कि कुछ गलती होती है क्या मेरे से, थोड़ा इसको इधर ले रहा हूँ, चलिए इसको क्लोज किया, ओके, आगे 2 का गुना 1 में सर 2 आया, 1 का गुना 2 में सर 2 आया, -3 आया, 8 + 1 + 6, ये आ गया 2 + 1 -3, ये आ गया 0, 1 का गुना 1 में -6, ठीक है बेटा। देखो आप देखो कि आपसे कुछ गलतियां तो नहीं हो गई, सोचो यही है तो प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस। 4 का गुना 1 में 4 आया, -6 आया, -1 आया, 4 का 4 में 16 आया, -3 आया, +2 आया, 4 का गुना 1 में सो 4 -3 -1, सो 0 आया, -3 आया और -2 आया। सो दीज आर द वैल्यूज, रिजोल्व करके लिखते हैं जरा, ओके, सो 3, तो -3 बचा यहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 4 - 3 1 बचा, और ये हो जाएगा 4 - 7, सो -3 बचा, 4 और 4 8, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 8 और 6 14 और 1 15,
16 माइनस 3 माइनस 2, सो 16 प्लस 18 और ये भी 15 बचा, ये इट इज। यहाँ पे 3 माइनस 3 0 बच गया, 3 माइनस 3 0 बच गया, 4 माइनस 4 0 आ गया, -4 ये 1 आ गया, ये -5 आ गया और ये -5 आ गया। अब मैं अपनी बुक से देख लेता हूँ कि मैं वैल्यू सही लाया हूँ कि नहीं, मैं क्योंकि अब नहीं चाहता कुछ भी गड़बड़ इसमें हो जाए, ठीक है। यस, छोटी सी गलती हो गई, देख लीजिए। छोटी सी गलती ने मुझे यहाँ पे रॉन्ग आंसर ला दिया। मतलब मैं आउट ऑफ कितने 4 3 7 12 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट गलत कर दिया, कहानी खत्म। ओके, तो ये बेटा ए बी की वैल्यू आई। अब सिमिलरली जब आप ए सी को करोगे तो ए सी भी सेम टू सेम आ रहा है, करके देखा आपने, वेरी गुड। सो ए बी और ए सी दोनों सेम आया, हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन क्या बी और सी बराबर हैं? देखो ये 1410 है, ये कुछ और ही है, तो ये जरूरी नहीं। ये कंडीशन जो है b इज इक्वल टू सी लाइक दिस करेंगे, समझ गए ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि b बराबर c ही होगा, नॉट नेसेसरी। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कुछ लिख लेते हैं अपन, काम आएगा। इफ ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, देन इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि मस्ट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट b is equal to c, it is not necessary। यहाँ नेसेसरी लिखा है, मतलब हो भी सकता है बट नेसेसरी ही हो, ये पक्का होगी ये नहीं है भाई। तो ध्यान, बात समझ में आ गई। ये कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन कोई कहते हैं b इज इक्वल टू सी ही होगा तो उसको 2 चाटे मारना, तुम लोग समझ गए ना। चलो अगली क्लास में मिलते हैं और भी चीज़ें सीखते हैं। बाय बाय।